हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। खम्मा घणी राम राम। सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, पीटीटी 2023 को लेकर सिलेबस पर चर्चा करेंगे, है ना। और आपको सभी को बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करनी है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ यूनिक करना पड़ेगा। जैसे आपको सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो ज़रूर 10 मिनट से ऊपर ही जाएगी, पर आपको 10 मिनट में कितना फ़ायदा देगी ये आप पहले अनुमान नहीं लगा सकते। वीडियो पूरा होगा तब आप रियल में बताएंगे सर हमें काफ़ी हेल्प हुई है, आप कमेंट करेंगे खुद चला के ना। दोस्तों, किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आएंगे इस पर हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से। और हम बात करें तो कम समय में बेहतर रणनीति की तैयारी, रणनीति के साथ तैयारी कैसे की जाए, इसके संदर्भ में बात है जो हम करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेगा। मैं बेहतरीन तरीके से जो बताऊंगा वो बताऊंगा टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, राजस्थान जी के, भारत सामान्य ज्ञान, विज्ञान और रीजनिंग्स। मतलब सारा सिलेबस कवर होगा, कहाँ से किस टॉपिक से 1 2 3 4 कितने प्रश्न पूछेंगे वो सारा। दोस्तों, राजस्थान क्लासेज ऑनलाइन जो है आपकी यूट्यूब पर क्लासेज होती है। 2020 में हमारा बेहतरीन रिजल्ट रहा था, 2021 में उससे भी बेहतर रहा था, और 2022 में मैंने आपको कम समय में 15 दिन में भी काफ़ी बेहतर जो कि रिजल्ट आपके लिए दिया था। तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं 2023 के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमें यहाँ पर मैसेज करते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें, और उसके साथ में पीटीईटी, बीएसटीसी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर लिखना। 8107670333 अपना नाम और ज़िला ज़रूर लिखना प्लीज़, है ना। नाम और अपना ज़िला, अपना नाम अपना ज़िला लिख कर ही मैसेज करें, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप अभी मैसेज करें तो आपको अगले 12 घंटे में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, राजस्थान 360 ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपको फ्री कोर्स अवेलेबल करवाया गया है अभी के लिए, अभी ही है दोस्तों, है ना। तो आप ज़रूर इसको इंस्टॉल करिएगा, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी आपको ये पीटीटी का कोर्स है, जैसे राजस्थान ई बुक है, सामान्य विज्ञान ई बुक है, ये सारे मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। चलिए, तो ये आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करें कि भाई इसमें कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये हमें पता नहीं है। चलिए बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, 600 अंक का होगा, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा पर क्वेश्चन, 3 नंबर का, ठीक है। चलिए, मेंटल एबिलिटी के 50 प्रश्न आएंगे, यानी तर्क शक्ति के, ठीक है, ओके। और टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड कहेंगे आप तो 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 रहेंगे। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश और हिंदी की बात करें, इन दोनों में से एक आपको चूज करना होगा, और एक करते हैं तो 50 प्रश्न आपको इसके करने हैं। दोस्तों, ये हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए जो बेहतर सब्जेक्ट है ना, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना। ये राजस्थान जी के है आपका मेरे भाई, है ना। चलिए, ये आपका राजस्थान जी के, इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। हाँ, और वेबसाइट पर भी। राजस्थान का भूगोल और राज्य व्यवस्था, दोस्तों इनमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हर एक टॉपिक से एक दो प्रश्न बनेंगे। आप एक एक तो मान के चलो, 2 यहाँ पे मान के चलो, आप मृदा का एक आएगा, एक जलवायु का, एक यहाँ पे मान के चलो, एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। कृषि आप इग्नोर कर सकते हैं, पशुधन इग्नोर कर सकते हैं, खनिज संपदा आपको बिल्कुल करनी ही करनी है, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों टॉपिक पर भी थोड़ा वापस से ध्यान देना है दोस्तों। इन टॉपिक में से 2 प्रश्न, तीनों में से 2 प्रश्न जरूर आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक छोड़े हैं ना, कितने 4 टॉपिक इग्नोर किए, स्किप किए, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछले पेपर्स की बात करें तो वहाँ पर हमें अधिक देखने को नहीं मिले, कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक में से देखने को मिले हैं। राजस्थान भूगोल और राज्य व्यवस्था के संबंध में बात करी जाती है, तो ठीक है, नोट करा आपने। चलिए, बहुत बढ़िया। राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था को दोस्तों आप लोग पीटीटी एग्जाम के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा दोस्तों, एक ही टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, वो जो है
वो है आपका राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या 2011 की 1 या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं, बाकी आपको ये नहीं पढ़ने हैं दोस्तों। मैं ये कहूँगा क्योंकि पुराने पेपर मैंने देखे, उनमें यहाँ से कोई प्रश्न नहीं मिला, कोई एक पेपर में एक आध प्रश्न जरूर मिला, लेकिन आप इसमें अधिक समय ज़ाया ना करें। ये ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको रट्टा मारना पड़ता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय खूब है तो आप देखो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना आप कर पाओगे, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका ये है कला और संस्कृति। और कला संस्कृति की बात करी जाती है जब तो कला संस्कृति को आपको सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन मैं आपको आगे और जैसे इतिहास के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो कला संस्कृति में आपको ये टॉपिक सबसे बेहतरीन तरीके से करना है। पर्यटन स्थल, किले, स्मारक, छतरियाँ वगैरह ये है ना। पुरातात्विक स्थल एक सवाल बनेगा दोस्तों, यहाँ से 2 सवाल बन जाएंगे आपके। संत संप्रदाय, लोक देवता से एक सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। संत संप्रदाय या लोक देवताओं में से दोनों में से एक सवाल आता है कई बार, ठीक है। तो इसको भी आपको, ये इजी टॉपिक, कला संस्कृति इजी है दोस्तों, इतना हार्ड नहीं है, तो आप इसको सबको कवर कर सकते हैं। जनजातियों के संदर्भ में भी पूछा जाता है, वेशभूषा वगैरह, जैसे आभूषण है, इसमें देखो रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ठीक है, ये आभूषण, तो यहाँ पर आभूषण की ज़्यादा संभावना रहती है। मेले त्यौहार आपको करने ही है। लोक संगीत, लोक नाट्य वगैरह में से एक सवाल तो, एक क्या 2 सवाल तो आ ही जाते हैं। और चित्रकला शैलियों में से एक सवाल 100% है। और बोली साहित्य दोस्तों, अगर आप इसमें है ना बोली साहित्य अच्छे से, बोली भाषाएं अच्छे से कवर कर लेंगे ना, तो आपको साहित्य बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप साहित्य को भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक सवाल यहाँ से भी आपका आएगा ही आएगा। तो कुल मिला के ज़्यादा बात ना करें तो राजस्थान का इतिहास है, ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखो आपके पास समय है तो आप ये जो स्रोत है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिलालेख दे रखे हैं, यहाँ पर आपको ताम्रपत्र देखने को मिलते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिले, क्योंकि देखने को मिले ही नहीं है पिछले एग्जाम्स में, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। 1857 क्रांति बेहतरीन तरीके से करनी, एक सवाल आएगा। राजस्थान कृषक और जनजाति आंदोलन, एक सवाल आएगा। प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, एक सवाल रहेगा। राजस्थान का एकीकरण, यानी एक सवाल रहेगा ही रहेगा। तो दोस्तों कुल मिला के बात ऐसी है, लगभग 25 से लेकर 30 सवाल आपके राजस्थान जीके के कवर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इतिहास हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, मेवाड़ में राणा सांगा को पढ़ना है और महाराणा प्रताप को पढ़ना है, ओके। महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप पढ़ लीजिएगा। और आमेर में आप देखो, यहाँ पर हम बात करें तो आप मान सिंह को पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मान सिंह को ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं। अजमेर में आप, अजमेर ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को पढ़ लेंगे आप। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है, एक बीसल देव को पढ़ लेना, बीसल देव रासो जो है ना, बीसल देव रासो जिनके बारे में लिखा गया था, है ना। और बाकी आप मारवाड़ में जसवंत सिंह के बारे में पढ़ लेना, और जसवंत सिंह के साथ साथ में आप मालदेव और चंद्रसेन के बारे में पढ़ लेना। दोस्तों इनसे बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई सवाल बनेगा आपके, इतना आपको बताएंगे भी शायद ही कोई, ठीक है। अब आते हैं तर्क शक्ति पर। और तर्क शक्ति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस हर एक टॉपिक से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। किसी में 1 मिलेगा तो किसी में वापस 3 मिल जाएंगे, ये इसमें रेशियो रहता है। मैंने सारा देख लिया, अब एक एक करके आपकी वीडियो में लंबी ज़्यादा नहीं करने वाला, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि ये आपके सारे के सारे टॉपिक है, और रीजनिंग को बेहतर तरीके से आपको करना ही होगा। ये सारे जो टॉपिक है ना, आप 2 सवाल तो लेके चलो सभी में, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को अगले अपने टॉपिक को देखते हैं। लेकिन ये मैं एक एक नहीं बता रहा हूँ, सारे आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब आता है अपना शिक्षण अभिरुचि। और दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में नेतृत्व, संप्रेषण, अंतर्वैयक्तित्व संबंध और आपका जो है सामाजिक परिपक्वता कर लीजिएगा, ठीक है। देखो सजगता और व्यावसायिक निष्ठबद्धता से कम प्रश्न देखने को मिलते हैं, बाकी इन 4 टॉपिक में से अधिक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कुल 50 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों इसमें आपके, ओके। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो है ना समझने हैं, रटने नहीं है, ये याद रखना, समझने हैं। हमारी तरफ से आपको 500 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फ्री में,
फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? वेबसाइट पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, ताकि जो है आपके लिए बेहतर तैयारी हो सके। और यहाँ से भी आपको सभी को पता है 50 प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको पेपर में। अब आता है आपका सामान्य हिंदी। दोस्तों सामान्य हिंदी की जब बात करें तो बहुत सारा जो अपना ग्रामर है वो सारा इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो सर्वाधिक जो प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से? देखो सर्वाधिक संधि के आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, संधि के, ठीक है। समास के भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उपसर्ग का 1 या 2 प्रश्न, प्रत्यय का भी 1-2 प्रश्न मिलेगा। शब्द शुद्धि के 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर वाक्यांश के लिए 1 शब्द भी है जैसे, और विलोम से 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। पर्यायवाची के भी 2 प्रश्न लगभग मिल जाएंगे आपको। और जो है ना तद्भव तत्सम, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न मिलेंगे। तो शब्द शुद्धि और एक वाक्यांश शुद्धि, ये रहा आपका वाक्यांश शुद्धि, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न। जो मैंने बताया यहाँ से आपके ये प्रश्न तो पक्के ही है, मतलब अधिक पूछे जाएंगे बाकी की बदौलत। तो इन टॉपिक को बेहतर करना है आपको किसी भी हालात में। बाकी को अगर कम भी समय दो लेकिन चलेगा, पर बाकी जो है ना, हाँ बाकी को कम समय देंगे तो भी चलेगा, लेकिन इन टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना ही देना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सामान्य हिंदी का हो गया। अब आता है आपका विज्ञान का। और विज्ञान में क्या है दोस्तों? विज्ञान के लगभग आपको 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसमें भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, और आपका जीव विज्ञान भी। अगर आप साइंस से हैं, मैं आपको कहूँगा अगर आप साइंस से हैं तो आप इस विज्ञान को कवर कर लेना अच्छे से। अगर आर्ट्स से हैं तो मेरे ख्याल से खास अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप इसको लेकर बैठेंगे तो आपका समय ज़ाया होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भौतिक है, जैसे रसायन है और जीव है। आपको कहाँ ध्यान देना है? सिर्फ जीव विज्ञान की तरफ। दोस्तों 4 प्रश्न आपको जीव विज्ञान के देखने को मिल जाएंगे। आएंगे कितने कुल? 7 से 8, ठीक है। तो लगभग 4 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो फिर अब रही बात, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, रसायन विज्ञान में आ जाओ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग, ठीक है, ये आपको कवर कर लेने हैं। तो यहाँ से 1-2 प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। तो 5 प्रश्न अगर आप 8 में से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से विज्ञान में बेहतर है। बाकी आप अधिक समय ज़ाया करेंगे, आपको ये समझने में भी समय लगेगा। तो ये बात है, ठीक है। अगर आप साइंस से हैं तो सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, ये मैंने बता दिया आपको विज्ञान के बारे में। अब आपका आ जाता है भारत सामान्य ज्ञान। दोस्तों भारत सामान्य ज्ञान में अक्सर क्या होता है, सबसे छोटा है ना, बड़ा, ऊंचा है ना, नीचा, सर्वाधिक, इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि 2-3 प्रश्न वहां से बन जाते हैं आपके, है ना। उसके बाद ये आधुनिक भारत का इतिहास जो है ना, ये आपके लिए ज़्यादा अंक दिलाएगा, क्योंकि प्राचीन से बहुत कम, उससे हो सकता है मध्यकाल से 1-2 प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर बात करें तो आधुनिक भारत से बनते हैं साहब, है ना। और भूगोल से भी प्रश्न बनते हैं, यानी भूगोल में ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या से भी आ सकता है 1-आध प्रश्न, कृषि पशुपालन या बागवानी से भी 1-आध आ सकता है, वनस्पति से भी 1-आध आ सकता है, जिलों से आएगा ही आएगा, भौतिक स्वरूप से 1-2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और नदियों से बहुउद्देश्य जो है ना ये भी है, तो यहाँ पर से भी 1-2 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिला के 12 से 15 प्रश्न जो है ना आपके इसके इंडिया जीके के देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न आपको करंट जीके के देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये आपका रहेगा, मतलब आपने देखा है कि जीके आपके 50 रहेगा, शिक्षण अभिरुचि आपके कितनी रहेगी? 50 रहेगी, ठीक है। रीजनिंग आपके 50 रहेगी, और वहीं हिंदी या इंग्लिश की बात करें तो 50 रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो, मैं इंग्लिश का विश्लेषण तो लेकर नहीं आया, एनालिसिस लेकर नहीं आया, लेकिन आपके लिए सिलेबस अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, इंग्लिश वाला भी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड नहीं करा है, तो आप पीडीएफ या फिर टेस्ट के लिए गूगल पर हमें सर्च कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेज, सारा मैटर फ्री में दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर करो प्लीज़। और आपको डेली रात को 9 बजे क्लास भी मिलती है फ़िलहाल,
और उसके बाद सुबह 9 बजे भी कर दी जाएगी और शाम के टाइम 5 बजे भी कर दी जाएगी। तो ये क्लासेस का समय भी आपके लिए कर दिया जाएगा। सब कुछ फ्री दिया जाएगा यहाँ पर, फुल कोर्स फ्री है ना। इस बार 450 प्लस पार करना है ना आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वेबसाइट, यूट्यूब है ना, ये इंस्टा, ये टेलीग्राम, सब कुछ ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए। डिस्क्रिप्शन पर है जो हमने आपके लिए लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये सब कुछ जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे ये बताइए, मैंने ये बताया आपको कि कहाँ से अधिक प्रश्न बनने की संभावना है, तो शॉर्ट में बताऊँ, शॉर्ट में तो आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन फिर भी आप उन टॉपिक पर ध्यान ज़रूर देना है आपको जो आपको अधिक प्रॉफिट दे। और मुख्य रूप से टॉपिक नहीं, सब्जेक्ट, शिक्षण अभिरुचि एक शानदार टॉपिक, ये जो है ना आपका पूरा कह सकते हैं सब्जेक्ट है दोस्तों। और यहाँ पर आप 50 से लेकर 50 में से आप 40 से प्लस प्रश्न सही कर सकते हैं। मैं 45 भी बता सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या है, पीटीटी के पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, तो आप 40 प्लस आराम से कर सकते हैं दोस्तों। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये वाला रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी आप लगभग 40 प्लस प्रश्न सही कर सकते हैं। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी इतनी हार्ड आती नहीं है दोस्तों, तो 35 से प्लस तो उसमें भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जीके में आपको लगभग 25 से 30 प्लस प्रश्न, 25 से 30 के बीच में आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे, भारत सामान्य ज्ञान के मिलेंगे आपको, है ना, 10 से लगभग 12 मान लो आप, 10 से 12 ही मानेंगे, 12 तक मान लो, ठीक है। और 4-5 प्रश्न आपको उसके मिलेंगे, तो किसके, करंट के। और 7 से 8 प्रश्न हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए, ज़्यादा नहीं जाएगा। जाते तो ये 25 लिखा है ना मैंने, तो 50 तक ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये जीके के 50 प्रश्न आएंगे आपके। तो यहाँ पर भी आप, तो जीके में भी आप लगभग 35 प्लस प्रश्न सही कर सकते हैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ। अगर आज से ये तैयारी करनी शुरू करते हैं तो आखिर समय में आप नहीं कर सकते। तो मैंने आपको क्या बताया कि 120 आपके नंबर इसमें आ जाते हैं, रीजनिंग में 120 प्लस 120 आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, और 105 आ जाते हैं। 35 मैंने आपको इसमें बताया, दोनों में है ना। तो आप हिंदी में और इसमें आपके जीके में, तो आपके ये 450 नंबर हो रहे हैं इजीली। तो अगर आप यहाँ से तैयारी करने शुरू करते हैं इसी दिन से, यानी 2 महीने शेष है, तो बेहतर कर सकते हैं। और बाकी बुक के बारे में आपको बता चुका हूँ। लक्ष्य की बुक ले आ सकते हैं, दक्ष की बुक भी ला सकते हैं। ये 2 बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगा। अगर आपके पास में 2020 की, 21 की या 22 की कोई बुक है तो भी चलेगी दोस्तों, लेकिन उसके लिए, किसके लिए, करंट के लिए आपको अलग से बुक लानी पड़ेगी, है ना। और अब है ना, आप लोग कई भाई बहन ऐसे हैं जो नोट्स बनाकर पढ़ेंगे। अब नोट्स बनाकर पढ़ने का समय नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो रफ को रजिस्टर ले लीजिएगा, उसमें मतलब रफ लिखकर आप याद कर सकते हैं, कोई रटने वाली चीज़ें होती है तो ठीक है। बाकी कोई भी जैसे जो भी खास बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लिए क्लासेज कंटिन्यू है राजस्थान क्लासेज पर, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को आज की, ताकि उनको भी पता चले, है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और बाकी अगर आपका कोई इश्यू रह गया है, आपकी कोई और आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें कमेंट करिएगा, हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।